बहरिया डिफ़ॉल्ट कर गया है, बहरिया को ताले लगने वाले, बहरिया की एनओसी कैंसिल हो गई है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मार्केट में आजकल र्यूमर्स चल रहे हैं, तो सोचा आज इसी पे बात की जाए कि आया ये वाकई में र्यूमर्स ही हैं या इन र्यूमर्स के पीछे कोई सच्चाई भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को एंड तक लाजमी ज़रूर देखिएगा। बगैर वक्त ज़ाया किए कर चलते हैं हम लोग अपनी मेन वीडियो की तरफ। बहरिया की मार्केट के अंदर जो है ये र्यूमर्स के फैलने की वजह जो है आजकल एक नोटिस सर्कुलेट कर रहा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, जिसमें उन्होंने बहरिया टाउन को ये नोटिस दिया हुआ है कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जो है टाइम पे नहीं दे सकें, जिसकी वजह से हम लोग आपकी प्रोविजनल एनओसी कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि ये आया किस चीज़ की इंस्टॉलमेंट है और ये किस एनओसी की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये अगर हम जाएँ तो 2017 की बात है, जब बहरिया टाउन के ऊपर ये केसेस का सिलसिला शुरू हुआ था। लोगों की नज़रों में आया था कि ज़मीन इल्लीगल थी और व्हाटएवर, जो इनके पास एमडीए से अप्रूव नहीं थी। फिर उसमें नैब भी इन्वॉल्व हुआ, काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए। फिर करते-करते जो है 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये वर्डिक्ट दिया कि आपके ऊपर जो है, आपको ये एमडीए की ज़मीन जो है हम लोग लीज़ करके देंगे 99 साल की। उसके एवज़ आपको 460 अरब रुपए जो है सुप्रीम कोर्ट को देने होंगे 7 साल के अरसे में, जिसके लिए उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट जो हैं वो कर दी थी कि आपने मंथली ये इंस्टॉलमेंट देनी है और 7 साल के अरसे में आपने 460 अरब की रकम सुप्रीम कोर्ट को पे करनी है, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है आपको ये 99 साल की जगह की लीज़ दे देगा और एमडीए से ये अप्रूव्ड होगी। अच्छा, फिर हुआ ये कि 2019 में जब ये वर्डिक्ट आया तो लोगों ने काफ़ी जो है सुकून का साँस लिया कि अब तो जो है, जो बहरिया के ऊपर जो भी केसेस थे और जो ये तलवार लटक रही थी कि बहरिया रहेगा नहीं रहेगा, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी। बहरिया की मार्केट अगर 2019 से मैं 2021 या 21 के मिड में भी देखूँ तो काफ़ी अच्छी गई थी। जो प्राइसेस थे वो 100 टू 200 टाइम्स जो हैं इस वक़्त बेहतर हुए थे, जहाँ लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था और जो प्रॉफ़िट भी गेन किया था। इस बीच में काफ़ी लोग बहरिया के अंदर शिफ्ट भी हुए थे। यहाँ पे बहरिया की पॉपुलेशन में भी अच्छा खासा इज़ाफ़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ दी थी। अब हुआ क्या, पिछले 1.5-2 साल से जो है सबको पता है जो मुल्क की हालात हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन है इस मुल्क के अंदर, उसके अंदर जो है कोई भी बिज़नेस हो, आया वो रियल एस्टेट हो या कोई भी हो, उसने सबको अफ़ेक्ट किया। जिसमें जो है ऑब्वियसली बहरिया टाउन भी फ़ॉल करता है और भी डिफरेंट सोसाइटीज़ और एरियाज़ हैं, वो सब फ़ॉल करते हैं। तो इस 2 साल के अंदर जो है बदतरीन जो है मंदी देखी गई, जिसकी वजह से जो है कारोबार आपके मुल्क का और इकॉनमी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हुई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जो है ये रिक्वेस्ट की है कि वो जो फ़ैसला था उस वक़्त 460 अरब रुपए का, अच्छा, जो यहाँ पे बाकी सोसाइटीज़ हैं बहरिया टाउन के एतराफ़ में, वहाँ पे एमडीए ने जो है पर एकड़ जो लैंड है उनको लाख रुपए के हिसाब से दिया गया है। जबकि यही सेम लैंड जो है बहरिया टाउन को अगर जो 460 अरब के हिसाब से हम लोग अगर हिसाब लगाएँ तो और 2 करोड़ समथिंग अमाउंट फ़ी एकड़ बनता है। तो अब ये वाली बात है कि बहरिया के साथ लोगों ने यही कहा कि थोड़ा-सा जो है अलग रवैया इख्तियार किया गया है, जिसकी वजह ये थी कि सोसाइटी जो है आबाद हो गई थी, अपने इतने कम टाइम के अंदर उन्होंने डिलीवर करके दिया था। और ये जो मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ ये मार्केट रेट्स हैं, मतलब आप एमडीए के इसमें मौजूद हैं, इसमें कोई हिडन वो रेट्स नहीं है, ये वो बिल्कुल नॉर्मल रेट्स हैं और जो बहरिया पे जो चार्जेस लगे हैं वो भी किसी से हिडन नहीं है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहरिया ने कहा कि चलें, उस वक़्त तो क्योंकि हमारी ज़रूरत थी, मार्केट भी थी, तो हमने कहा इसको मैनेज कर लें, क्योंकि लोगों के यहाँ पे ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी, लोग यहाँ पे आबाद हो चुके थे। तो उस वक़्त जो है जो वे आउट बहरिया को लगा वो उन्होंने इख्तियार किया। बट अभी जो 2 साल से जो हालात हैं, बहरिया का ये मौक़िफ़ है कि हम लोग मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इतनी हैवी इंस्टॉलमेंट्स देने की वजह से हम लोग अभी तक कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हमें थोड़ा-सा इसमें जो है रिलैक्सेशन दी जाए, हमारे पे जो जुर्माना है इसको कम किया जाए। अच्छा, अब उसके साथ ही जो है, अब क्योंकि ये वाला मामला चल रहा था बहरिया के साथ, इसी वजह से उन्होंने पिटीशन दायर की थी। तो इस वजह से उनकी काफ़ी इंस्टॉलमेंट जो है मिस हो गई थी। तो इसी के चलते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उनको ये नोटिस दिया कि आपकी प्रोविज़नल एनओसी कैंसल होती है। अच्छा, इसके अंदर मेंशन है, ये नोटिस भी आपके जो है स्क्रीन्स पे मौजूद होगी अभी कुछ टाइम में,
कि ये जो नोटिस है इसके अंदर मेंशन है प्रोविजनल एनओसी, कोई इनकी जो कंफर्म एनओसी है वो नहीं है। इस प्रोविजनल एनओसी का मकसद ये होता है, ये एक तरीके का नोटिस है आपको कि अगर आप नहीं दे पाते तो आपको डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें दूसरी एक चीज़ जो पहलू है वो समझने वाला है। इन केस 8 नवंबर को इसकी अगली पिटीशन है बैरिया टाउन की, उसमें वो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिल पाती है और बैरिया अपने जो है हाथ खड़े कर देता है कि हम लोग ये अदायगी नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि बैरिया डिफ़ॉल्ट हो जाता है। तो अगर बैरिया डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, जो लोग यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर चुके हैं, जिनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है, जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो देखें, अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो पहले फ़ैसला था पूरा डिटेल के अंदर, जो उनका पूरा फ़ैसला था वो आप नेट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ बाकायदा मेंशन है, इन केस अगर बहरिया जो है ये अदायगियाँ टाइम पे नहीं कर पाता और अल्लाह ना करे वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो जो बहरिया की जो यहाँ पे रेसिडेंशियल हैं, कमर्शियल्स हैं, उसको कोई भी टच नहीं करेगा। बल्कि क्योंकि जब ये 460 अरब का हुआ था मामला, तो बहरिया टाउन ने गिरवी के तौर पे अपनी जो यहाँ पे कुछ अट्रैक्शंस थी या एंटरटेनमेंट पॉइंट्स थे, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट गिरवी रखवाया था। उसके अंदर मैं कुछ चीज़ों के नाम बता दूँ, इस तरह थीम पार्क है, ग्रैंड जामा मस्जिद है, रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है, बहरिया का जो है गोल्फ क्लब है, और इसी तरीके की जो बाकी अट्रैक्शन है, डांसिंग फाउंटेन है, ये सब बहरिया ने गिरवी रखवाई थी। यहाँ का हॉस्पिटल है। तो इस सूरत में अगर वो नहीं कर पाते तो सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों की नीलामी करेगी। वो उन चीज़ों की नीलामी से जो है वो अपने जो भी है अपने ड्यूज़ वो क्लियर करेगी और यहाँ के लोगों को लीज़ मिल जाएगी। उसमें रेजिडेंशियल एरिया आपका टच नहीं होगा, ये उसमें मेंशन है। हाँ, अब ये बात है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर कल को बहरिया डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उसकी मार्केट में एक रेपो पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लाहौर पिंडी से वो चलता आ रहा है उसका मामला, कराची में इतना डेवलप किया और इस तरह एक न्यूज़ आए बहरिया डिफ़ॉल्ट कर गया, तो बहरिया की मार्केट के लिए और फ्यूचर के लिए मे बी जो होगा वो डिफ़ॉल्ट होगा। मगर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है, और होता यही है, लोग इस तरीके से इस टाइम के कुछ शरपसंद अनासिर जो हैं फ़ायदा उठा के लोगों को डरा के, गलत इमेज दिखा के कि आप बहरिया डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आपकी प्रॉपर्टी पता नहीं कल हो या ना हो, आज औने पौने दामों में बेच के आप निकल जाएँ। तो मैं उन सब लोगों से गुज़ारिश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पे हमारे जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, बिल्कुल देखें, एक चीज़ है, ये र्यूमर्स नहीं है, इसमें हकीकत है, लेकिन कोशिश हमने ये की इस वीडियो के अंदर आपको बताएँ कि क्या र्यूमर्स हैं और क्या हकीकत है। तो आपकी जो कोई भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो कहीं भी नहीं जाती, वो अपनी जगह सेफ़ है। इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे मार्केट जो है, मुल्क के हालात बेहतर होंगे, मार्केट बेहतर होगी, तो आपकी प्रॉपर्टीज़ के रेट भी बेहतर होंगे। बाकी जब तक के लिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे 8 नवंबर को हियरिंग है, जिसमें उम्मीद यही है, फिंगर क्रॉस, लेकिन उम्मीद यही है कि इसमें जो है बहरिया कुछ रिलीफ दिया जाएगा। क्योंकि देखें, एक सोचने वाली बात है, 2019 में एक वर्डिक्ट दे दिया गया था, तो फिर ये टाइमिंग क्यों बहरिया ने ये वाली चूज़ की कि 2023 में 4 साल बाद उनको ख़्याल आया कि हम लोग जो है इसको एक पिटीशन डालते, हम नहीं दे पा रहे। ठीक है, 2 साल एक मार्केट थी जिसने नहीं चल पा रही है, ये भी फैक्टर है, लेकिन उससे 2 साल पहले भी तो थे। तो उसकी वजह यही है कि देखें, बहरिया इतने टाइम से अपनी सोसाइटीज़ चला रहा है, उसका 15-20 साल का बैकग्राउंड है, सिर्फ ये कराची का जो है 8-9 साल का नहीं है। तो उन्होंने ये टाइमिंग ये वाली चूज़ की है। हो सकता है कि कुछ उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ कोई वर्किंग की हो, कोई मीटिंग की हो, जिसमें उनको लगा, और जो कि अपनी जगह वो जायज़ भी हैं, कि ठीक है, आप बाकियों से लाख लेते हैं, आप हमसे 2 लाख ले लें, 3 लाख ले लें, बट कहाँ लाख रुपए फ़ी एकड़ और कहाँ 2 करोड़ रुपए फ़ी एकड़, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त आप लोगों ने पेशेंस से काम लेना है, पैनिक बटन नहीं दबाना है, और आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अभी सेल आउट नहीं करना है, उनको होल्ड करके रखना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में आपको बहरिया से अच्छी न्यूज़ मिलेंगी, तो तब तक के लिए आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना है। उम्मीद करता हूँ हमारी इस वीडियो से आपको काफ़ी रहनुमाई हासिल हुई होगी, और जो अभी हालात चल रहे हैं उससे आपको काफ़ी पिक्चर क्लियर हुई होगी। फिर भी आप लोगों के अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं या सवालात हैं, तो हमारे नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उस पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे हाशिम अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।